अपडेट के बाद 30 ऐसे सेटिंग जिसको आप लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हो, जिसके कारण आपका गेम प्ले खराब हो रहा है, हेडशॉट मिस हो जा रही है, अच्छी तरीके से खेल नहीं पा रहे हो। आज मैं आपको सारे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा सेटिंग क्या काम करता है, कौन सा सेटिंग को आपको ऑन करके रखना चाहिए, किसको ऑफ करके रखना चाहिए, सारा डिटेल के साथ आपको पता चलेगा। और हाँ, कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। तो वीडियो को इन तक देखो और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट 10 मिलियन का है। ओके, तो हमारी जो पहली सेटिंग होने वाली वो एचयूडी के ऊपर होने वाली है। तो गरीना वाले यहाँ पे क्या किए कि अपडेट के बाद एचयूडी वाला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे डाल दिए। इसके लिए किसी सेक्शन में जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन आ गया है। और टोटल यहाँ पे 3 आप लोग एचयूडी बना करके रख सकते हो, 1 2 3। ओके, लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी दिया गया, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कस्टम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओह, ये तो मेरा सीक्रेट एचयूडी था, चलो बैक करते हैं। तो गाइस, सीक्रेट सेटिंग को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार आपका फ्रेंड का एचयूडी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और आप चाहते हो कि उसका एचयूडी आप लोग कॉपी करो। तो अब आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फ्रेंड को बोलना है कि भाई शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा उसके सामने कोड आएगा, उसको कॉपी करने के लिए बोलना है। फिर उसके कोड को आपको ले लेना। कोड को लेने के बाद आपको एचयूडी वाले सेक्शन में आना है, कस्टम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो कोड आपको दिया गया उस कोड को यहाँ पर डाल करके पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करके कंफर्म करोगे, उसका हूबहू एचयूडी आपकी स्क्रीन पर शो करने लगेगा। तो काफी कमाल का ऑप्शन है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। और अब हमारा जो दूसरी सेटिंग होने वाली है, उसके लिए आपको कंट्रोल वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में एम प्रिसीजन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें टोटल यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया। पहला डिफॉल्ट का, फिर यहाँ पे प्रिसाइज ऑन स्कोप का, फिर तीसरा यहाँ पे फुल कंट्रोल का। और मात्र फ्री फायर की एक ऐसी सेटिंग है जिसके चक्कर में आपका हेडशॉट लगता है, और अगर आप लोग गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, आपका गेम प्ले खराब कर देगा। और ये सेटिंग मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये सेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो लेफ्ट फायर बटन। अब ये सेटिंग क्या करता है, अगर आप लोग एलवेज पे ऑन रखते हो, आपके स्क्रीन पे एक लेफ्ट फायर बटन शो करेगा। राइट वाला फायर बटन ये हो गया हमारा, और लेफ्ट फायर बटन ये हो गया। अगर आप लोग एलवेज रखोगे तो आपके स्क्रीन पे हमेशा शो करेगा। और ये कब काम आता है, जब आप लोग अनलिमिटेड ग्लू वॉल लगाना चाहते हो, अगर आप लोग स्नाइपर प्लेयर हो तो ये उस टाइम काम आता है। और अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन को यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फायर बटन यहाँ से गायब हो जाएगा। जब आप लोग जूम करोगे तब आपका फायर बटन शो करेगा। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड आपको करूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर कस्टम प्लेयर हो या फिर स्नाइपर वगैरह यूज करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एलवेज पे ऑन कर लेना चाहिए। थर्ड यहाँ पर आपका है होल्ड फायर टू स्कोप। अब ये क्या है, ये स्नाइपर प्लेयर लोग के लिए। अब ये किस तरीके से काम करता है, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग इसको ऑफ रखते हो, तब अगर आप लोग यहाँ पर फायर बटन पे प्रेस करोगे तो इस तरीके से सामने वाले बंदे को जाकर के गोली लगेगी। आपका यहाँ पर जूम नहीं होगा, सिर्फ जाकर के डायरेक्टली गोली लग जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ये सेटिंग में जा करके ऑन कर लेते हो तो क्या होगा कि जैसे आप लोग होल्ड करोगे तो इस तरीके से जूम हो जाएगा, फिर छोड़ोगे तो फायर हो जाएगा, फिर से होल्ड करोगे फिर से जूम हो जाएगा, फिर से छोड़ोगे फायर हो जाएगा। और आप लोग ऑन कर लेना, बहुत ज्यादा आपके लिए काम आएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है वो क्विक वेपन स्विच बटन के ऊपर होने वाली है। ये क्या काम करता है, अगर आप लोग ऑन करते हो तो आपके स्क्रीन पे एक नया बटन आ जाता है, ये देखो आप लोग। और ये बटन क्या काम करेगा, जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, चलो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका वेपन चेंज होगा। बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं और खेलने वक्त इस तरीके से गन को सीज करते हैं, ताकि आप लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा का क्या मूवमेंट है। आप लोग भी ये बटन ऑन करके आप लोग फास्ट मूवमेंट कर सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है क्विक रीलोड बटन है। अगर आप लोग इसको ऑन रखते हो तो आपके स्क्रीन पे एक रीलोड वाला बटन आ जाएगा, ये इस टाइप का। और ये क्या काम करता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से अगर आप लोग फायर करते हो और अगर आप लोग रिलोड करना चाहते हो तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका रिलोड हो जाएगा। और मैं हमेशा से इस बटन को यूज करता आ रहा हूं। इस तरीके से मैं छोटा कर देता हूं और इस तरीके से मेरे को सेव करना पड़ता है। बस मैं फायर करता हूं और फायर करने के बाद नीचे जस्ट क्लिक करता हूं और ये रिलोड हो जाता है। और मैं इसको रिलोड बटन को ऑन करके रखता हूं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये सेटिंग का नाम है रिलोड प्रोग्रेस ऑन करो शेयर। अब ये सेटिंग क्या काम करता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप लोग ऑन रखते हो तो जब भी आप लोग सामने वाले बंदे को फायर करोगे और फायर करने के बाद रिलोड करते हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपका रिलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके क्रॉस हेयर पर शो करेगा इस तरीके से कि भाई आपका रिलोड हो रहा है, फिर आप लोग दोबारा मार सकते हो। जब भी आप लोग रिलोड करोगे तो ये आपके स्क्रीन पर शो करेगा कि भाई हाँ आपका रिलोड हो गया, आप फायर कर सकते हो। और ये चीज को मैं ऑन करके रखता हूं और सारे प्रो प्लेयर इसको ऑन करके रखते हैं, आप लोग भी ऑन करके रखा करो। अब जो हमारे नेक्स्ट सेटिंग होने वाली फ्री कैमरा बटन, अगर आप लोग ये फ्री कैमरा बटन को ऑन रखते हो तो आपके स्क्रीन पे एक थर्ड आई आता है। अब ये थर्ड आई का क्या काम है, ये देखो, ये थर्ड आई है। इस तरीके से आप लोग 360 डिग्री देख सकते हो और काफी प्लेयर इसको यूज करते हैं, क्योंकि भाई चलते वक्त कभी कभी पीछे देखना होता है, तो इस तरीके से चलते दौरान
दौरान आप लोग पीछे देख सकते हो इस तरीके से। तो आप लोग भी ऑन रखो, लेकिन ये जब ऑन रखोगे तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोग सेंसिटिविटी में जाना, फ्री कैमरा बटन को 5 पे यहां पर सेव कर लेना। अगर हाई रहेगा ना तो आप लोग अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, जिसका नाम है ऑटो स्यूज गन। अब ये भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको ऑन रखते हो तो क्या होगा कि मान के चलो आपके पास 2 गन है, एक गन में एमओ खत्म होने वाला है, मतलब 2 गोली बचा हुआ है। जैसे ही आप लोग 2 गोली फायर करोगे आपके MP40 में सारा एमओ खत्म हो गया, ऑटो स्यूज कर लेगा आपके AWM में। तो ये काफी बवाल सेटिंग है, आप लोग जाकर के इसको ऑन जरूर कर लेना। मैं इसको हमेशा ऑन करके रखता हूं। अब जो हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है HUD टिप्स के ऊपर होने वाली है। अब ये एक नया सेटिंग है जो कि फ्री फायर के OB अपडेट के बाद आया है। अब इस सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग देखो, जब आप लोग इसको ऑन रखते हो तो क्या होगा, आपके स्क्रीन में यहां पर आप लोग देखो जो भी चीज यूज करोगे उसके नीचे इस तरीके से नाम आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग जाकर के HUD वाले ऑप्शन में इसको ऑफ कर देते हो, इस तरीके से ऑफ कर देते हो तो ये नाम हट जाएगा। तो अगर आप लोग ऑफ रखना चाहते हो तो ऑफ भी रख सकते हो, और अगर आप लोग ऑन रखना चाहते हो तो ऑन भी रख सकते हो। अब यहां पर जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है वो थ्रोबल स्लॉट के ऊपर होने वाली है, जिसमें आपको सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट मिलता है। तो आपको यहां पर जाकर के डबल कर देना। अब डबल करने से क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। डबल करने से आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला ग्लू वॉल का अलग ऑप्शन मिलेगा और ग्रेनेड का अलग ऑप्शन मिलेगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास नेट कितना है। नेट फेंकना चाहते हो तो नेट वाले आइकन पे क्लिक करो, और अगर आप लोग ग्लू वॉल यहां पर लगाना चाहते हो तो ग्लू वॉल वाले आइकन पे क्लिक करो। अब यहां पे देखो ग्लू वॉल और स्मार्ट थ्रो का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ये क्या चीज है, जब अगर आप लोग ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जैसे ही आप लोग ग्लू वॉल पे टच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्लू वॉल लगने लगेगा, जिधर तिधर लगेगा। और ये काफी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर के आप लोग इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। मैं यहां पर ऑफ रखता हूं और काफी अच्छे प्लेयर इसको ऑफ करके ही खेलते हैं, ठीक है। अब यहां पे परमानेंट ग्लू वॉल बटन क्या है ये भी आप लोग समझ लो। जब आप लोग इसको ऑफ रखते हो तो आपके स्क्रीन पे यहां पे कोई ग्लू वॉल शो नहीं करता है, मतलब अगर आपके पास कोई ग्लू वॉल नहीं है तो कोई ग्लू वॉल शो नहीं करेगा। और अगर आप लोगों के पास ग्लू वॉल नहीं है और अगर आप लोग ऑन रखते हो तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके का वॉल शो करेगा और 0 लिखा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑफ रखते हो तो आपके पास ग्लू वॉल नहीं है, वो शो नहीं करेगा। और इस सेटिंग को मैं खेलने वक्त ऑफ रखता हूं। क्यों रखता हूं, क्योंकि भाई खेलने वक्त आपको लगता है कि आपके पास वॉल है और आप लोग क्लिक करते रह जाते हो, तो मैं यहां पर ऑफ कर लेता हूं ताकि मेरे को यहां पर वॉल वाला ऑप्शन नहीं रहता है, तो मेरे को ऐसा लगता है वॉल नहीं है। तो आप लोग भी ऑफ करके रखो। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है वो मूवमेंट पे होने वाली है, और वन ऑफ द फेवरेट मेरा ये सेटिंग होने वाला है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। रन मोड में यहां पर टोटल 3 ऑप्शन आपको मिलता है। टैप, अब ये क्या टैप, चलो मैं आपको बताता हूं। टैप में क्या होता है कि आपका कैरेक्टर अगर मूव कराना चाहते हो, दौड़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ता है। इस तरीके से टैप करोगे और आपका कैरेक्टर चलने लगेगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग ये सेटिंग में जा करके टैप की जगह पर ड्रैग कर देते हो तो ये ड्रैग में क्या होगा, ये वाला बटन आपका गायब हो जाएगा। अब आपको कैरेक्टर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोस्टिक को इस तरीके से ड्रैग करना है। जैसे ही आप लोग ड्रैग करोगे आपका कैरेक्टर चलने लगेगा। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत होगी आपके साथ। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सारे प्रो प्लेयर अभी के टाइम में ये चीज यूज कर रहे हैं और कोई किसी को नहीं बता रहा है। आपको क्या करना चाहिए, मिक्स पे जाकर के ऑन कर लेना चाहिए। ये मिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपका कैरेक्टर चलना चाहता है तो इस तरीके से चल पाओगे। खेलने वक्त क्या होगा कि अगर आप लोग इस तरीके से ड्रैग करोगे और आपका कैरेक्टर इस तरीके से चलने लगेगा, बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना गाइस तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहां पे आप लोग देखो जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली फ्री फायर की वो व्हीकल्स कंट्रोल के ऊपर होने वाली है। जहां पर 2 ऑप्शन मिलता है, 2 हैंड का और 1 हैंड का। अगर आप लोग 2 हैंड रखते हो तो आपके स्क्रीन पे व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप का ऑप्शन आता है, जो कि काफी इजी है। लेकिन गाइस प्रो प्लेयर यूज करते हैं 1 हैंड। क्यों, 1 हैंड में क्या होता है कि जोस्टिक से आप व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकते हो और पीछे आगे चारों तरफ आप लोग देख पाओगे। तो ये काफी कमाल की सेटिंग है। बट अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो शुरुआती में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। आने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है क्रॉस एयर टैप, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला क्लासिक और दूसरा न्यू। अब ये दोनों सेटिंग क्या करता है, अगर आप लोग क्लासिक रखोगे तो आपको नॉर्मल इस टाइप का जोस्टिक आपका शो करेगा। लेकिन अगर आप लोग जाकर के इन्फॉर्मेशन में इसको न्यू कर देते हो तो आपका जोस्टिक इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं डैमेज इंडिकेटर के बारे में। डैमेज इंडिकेटर में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला क्लासिक का, दूसरा न्यू का। अगर आप लोग यहां पर क्लासिक रखते हो, अगर आप लोग फायर करोगे तो इस तरीके का डैमेज आपके स्क्रीन पे शो करेगा। लेकिन अगर आप लोग जाकर के इसके न्यू वाले ऑप्शन पे ऑन कर लेते हो, व्हाइट कलर में आपका बड़ा बड़ा यहां पे डैमेज शो करने वाला है। तो ज्यादातर प्लेयर यहां पे बड़े वाले यहां पे ज्यादा उनको अच्छा लगता है तो न्यू वाला सेट करके रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं हीट मार्कर के ऊपर। अब ये हीट मार्कर क्या है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला क्लासिक का, दूसरा न्यू का। न्यू कर देते हो तो यहां पर आप लोग देखो एक व्हाइट कलर का इफेक्ट शो कर रहा होगा आपके क्रॉस हेयर के सामने। ये देखो
शो कर रहा है, ये देखो मैं एक गोली मार के दिखाता हूं, ये देखो। एंड अब हम लोग बात करते हैं स्कोर बोर्ड के बारे में। भाई साहब ये भी सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ध्यान से देख लो। अगर आप लोग होल्ड पे रखते हो तो आपका फ्रेंड का यहाँ पर जो भी नाम वगैरह शो करता है उसके ऊपर होल्ड करोगे तो उसका सारा आपके टीममेट का इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि उसके पास कितना ग्लू वॉल है, उसके पास कितना कॉइन है, उसके पास कौन सा वेस्ट है, कौन सा हेलमेट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे टैप में क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर बस अपने फ्रेंड के नाम पे बस टैप करोगे ये ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑफ रखते हो तो क्लिक करोगे या होल्ड करोगे कुछ भी शो नहीं करेगा। ये सेटिंग को आपको होल्ड पे रखना है क्योंकि होल्ड करोगे तब आपका ये डैशबोर्ड शो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जिसका नाम है इन गेम टिप्स। अब ये क्या करता है, ये बहुत ही इजी है गाइस। अगर आप लोग क्लासिक रखोगे तो सेफ जोन का सेटिंग इस तरीके से नाम शो करेगा और सिंप्लीफाइड रखोगे तो सेफ जोन इस तरीके से शो करेगा और येलो कलर में यहां पर सारा चीज शो करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन ये भी इजी है। यहां पे अगर आप लोग क्लासिक रखोगे कोई बंदा को एलिमिनेट करोगे तो इस टाइप का यहां पर शो करेगा आइकन और सिंप्लीफाइड कर दोगे बस यहां पर आपका नाम शो करेगा। अब बात करते हैं गन शॉट अलर्ट के बारे में। भाई ये मेरा फेवरेट सेटिंग है और हमेशा मैं इसको यूज करता हूं, हमेशा ऑन करके रखता हूं। यहां पे क्या होता है कि अगर आप लोग ऑन करते हो तो जब भी कोई बंदा आपके ऊपर फायर करेगा तो आपके ऊपर यहां पर इस तरीके का रेड वाला आइकन शो करेगा। कौन सा बंदा कौन सा साइड से मार रहा है आपको पट से पता चल जाएगा। तो ये सेटिंग जाकर के आप लोग ऑन कर लेना। उसके बाद ऑटो क्यूक मैसेज, यहां पे क्या है ना, जब भी आप लोग गेम खेलते हो तो सामने वाला बंदा आपको मैसेज बार बार भेजते रहता है तो वो यहां पर शो करता है जो कि दिक्कत होती है। तो आप लोग जाकर के इसको ऑफ कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है यहां पर इमोट वाला है, मतलब आप लोग जो बंदे ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं आपका गेम प्ले, तो ऊपर से क्या करते हैं वो इमोजी सेंड करते रहते हैं तो जो कि दिक्कत करता है गेम प्ले में, आपको खराब लगता है तो जाकर के इसको भी ऑफ कर लो। अब बात करते हैं हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में। अब यहां पे आप लोग कॉपी कर लेना जो भी सेंसिटिविटी मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि हर डिवाइस के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी होती है तो आप लोग इसके आसपास जाकर के रख के ट्राई करो। नहीं लगता है थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा कम करो और आपका परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो पिकअप सेटिंग के बारे में। ये भी सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो पिकअप स्पीड का, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, फास्ट पे जाकर के सेव कर लेना है। अगर आपका डिफॉल्ट पे है तो उसको फास्ट कर देना है। उसके बाद अगर ये सारा सेटिंग अगर आपका ऑफ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन पे क्लिक करना, सारा सेटिंग आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये सेटिंग क्या करता है, जब भी आप लोग लैंडिंग करते हो, जब भी यहां पर लूटने के लिए आप जाते हो, आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले आपको कौन सा चीज मिले, एमओ मिले, गन मिले, जो भी चीज आपको चाहिए वो चीज को आपको टॉप पे रखना है। तो सबसे जो टॉप पे आपको रखना है ये वीपन्स को रखना है। रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका वीपन नीचे के साइड में रहेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको होल्ड करना है और सबसे लास्ट में जाकर के छोड़ देना है। अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में। पहला फुट स्टेप, ये हमेशा मैं ऑन रखता हूं, आपको भी ऑन रखना चाहिए। ये सेटिंग क्या करता है कि अगर आप लोग किसी रूम में हो, रूम में रहने के बाद कोई बंदा यहां पर नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में आ गया है और आपको पता भी नहीं है, वो अचानक आकर के आपको मार देगा। लेकिन ये सेटिंग क्या करता है, जैसे अगर आप लोग इसको ऑन रखते हो तो आसपास कोई बंदा आएगा, आपको फोन वाइब्रेट करेगा। कोई बंदा दिखेगा भी नहीं लेकिन आपको वाइब्रेट करेगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आसपास बंदा है। अब बात करते हैं एम प्रिसीजन सेटिंग के बारे में, जिसमें टोटल 3 ऑप्शन दिया जाता है, डिफॉल्ट का, प्रीसाइज और स्कोप का, फिर फुल कंट्रोल का। तो अगर आप लोग डिफॉल्ट रखते हो तो ये क्या होगा कि अगर आप लोग यहां पर एनिमी के आसपास रखोगे तो आपका रेड बटन यहां पर शो करेगा। आप एनिमी के आसपास भी फायर करोगे तो आपका फायर एनिमी पे जाकर के लगने लगेगा। जिस तरीके से देखो यहां पर रेड कलर शो कर रहा है, अब मैं जैसे फायर बटन पे क्लिक करूंगा एनिमी पे जाकर के लगने लगेगा। सेकेंड यहां पर क्या होगा कि अगर आप लोग आसपास यहां पर जूम करोगे, जैसे कि यहां पर देखो इस तरीके से, जैसे यहां पर जूम करोगे एनिमी पे चला जाएगा। फिर से लेफ्ट साइड में रखोगे, यहां पर जूम करेगा एनिमी के ऊपर चला जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग का क्या काम है कि आसपास अगर आप लोग फायर करते हो तो जाकर के ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर फायर लगने लगती है, और अगर आप लोग जूम करके भी मारते हो तो ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर जाकर के फायर लगने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन गाइस यहां पर अगर आप लोग जाओगे सेटिंग में, कंट्रोल में, प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखोगे तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि अगर आपके आसपास एनिमी रहेगा, फायर करोगे तो एनिमी के ऊपर तो फायर ले लेगा, लेकिन अगर आप लोग जूम करके यहां पर करोगे तो एनिमी के ऊपर नहीं लेगा। एनिमी के जस्ट बगल में मेरे क्रॉस हेयर है, जैसे मैं जूम किया हूं एनिमी के ऊपर गोली नहीं जा रही है, उसके बगल में ही जूम हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फुल कंट्रोल पे रखते हो तो एनिमी के आसपास इस तरीके से भी फायर करोगे तो एनिमी के ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, जूम करोगे भी तो कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे जो बेस्ट सेटिंग होने वाली है वो डिफॉल्ट सेटिंग होने वाली है, तो आप लोग भी जाकर के कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।